आज हम लोग आपकी कक्षा 10 में अध्याय 2 में एक कविता है धनुष भंग, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। इसके 10वें पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 9 पद्यांश देख लिया है। बहुत ही सरल है। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो मैं आपको समझा ले जाऊंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, सबसे पहले हम लोग इसमें आए हुए सभी शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। देख ही देख यानी देख देख कर, या ये कहिए कि बार बार देख कर। रघुवीर माने श्री रामचंद्र जी, तन माने शरीर, सुर माने देवता, मानव मतलब मनाना या प्रार्थना करना, धैर्य माने धारण करके, धीर मतलब धैर्य, भरे मतलब भरे हुए, बिलोचन माने आँख, प्रेम जल अर्थात प्रेम रूपी जल, पुलकावली माने होता है प्रसन्न होना या रोमांचित होना, शरीर माने देह या शरीर। ठीक है, तो सभी कठिन शब्द हो गए। चलिए, अब इसकी हम लोग व्याख्या सीखते हैं। व्याख्या सीखें इसके पहले हम लोग थोड़ा सा संदर्भ और प्रसंग की बात कर लें। यदि संदर्भ की हम बात करें तो देखिए, जब मैंने इसका पहला भाग बताया था तो वहाँ पर मैंने संदर्भ की चर्चा की थी, संदर्भ लिखना आपको बताया था। तो आप पहले भाग को जो देखे हैं और जो वहाँ संदर्भ है, वही संदर्भ इस पूरी कविता के लिए रहेगा। और प्रसंग बार बार बदल जाता है, जैसे ही पद्यांश बदलता है तो प्रसंग बदल जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रसंग पहले लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और डैश डालकर लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी ने सीता जी के द्वारा श्री रामचंद्र जी को देखने तथा उनके सात्विक प्रेम का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और आपका जो प्रसंग है वो पूरा हो जाएगा। चलिए, अब व्याख्या की बात करते हैं। बहुत ही सरल है। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और पहले अपनी तरफ से जोड़ कर लिखेंगे, तुलसीदास जी कहते हैं, जब श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए खड़े होते हैं तब सीता जी। इतना जोड़ना पड़ेगा। फिर से एक बार देख लीजिए अपनी तरफ से क्या जोड़ना है। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए खड़े होते हैं तब सीता जी उन्हें आप आ जाइए काव्य पर। तब सीता जी देखिए, श्री रामचंद्र जी के शरीर, तो ये बोलना अच्छा नहीं लगेगा, तो हम इसको बदल लेते हैं। इसको क्या कर लेंगे, तब सीता जी श्री रामचंद्र जी को बार बार, अपने से जोड़िए, बार बार देख देख कर, श्री रामचंद्र जी को बार बार देखती हैं, बार बार देखती हैं, और मन में धैर्य धारण करके, और मन में अपने से जोड़िए, और मन में धीर माने धैर्य, धैर्य माने धारण करके देवताओं को मनाती हैं या देवताओं की प्रार्थना करती हैं। उनकी आँखों में, अपने जोड़े, उनकी आँखों में बिलोचन माने आँखों में, उनकी आँखों में प्रेम रूपी जल भरा हुआ है। उनकी आँखों में प्रेम रूपी जल भरा हुआ है, और उनका शरीर, अपने जोड़े, और उनका शरीर रोमांच से भर गया है, और उनका शरीर रोमांच से भर गया है। चलिए, यदि नहीं समझ में आया है तो फिर से हम लोग देखते हैं। देखिए, आप बात को समझने का प्रयास कीजिए, रटने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं, देखिए, दूसरी बार यदि आपको व्याख्या बताऊंगा तो कुछ न कुछ बदल जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें क्या कहा गया है वो चीज़ आपको कहनी है, बतानी है, क्योंकि व्याख्या का मतलब होता है कि चीज़ों को सरल बना देना। चलिए, फिर से ध्यान दीजिए। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और पहले अपनी तरफ से लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए खड़े होते हैं तब सीता जी, इतना जोड़ेंगे, तब सीता जी रघुवीर तन श्री रामचंद्र जी को बार बार देखती हैं, और मन में, इतना अपने जोड़िए, और मन में
धैर्य धारण करके देवताओं से प्रार्थना कर रही हैं या देवताओं की प्रार्थना करती हैं और उनकी अपने जोड़े और उनकी आँखों में प्रेम रूपी जल भरा हुआ है और उनका शरीर और उनका अपने जोड़े और उनका शरीर रोमांच से भर गया है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। यदि बात समझ में आ जाए तो कमेंट में यस लिख दीजिए ताकि मुझे लगे कि आप समझ लिए हैं और मुझे आगे पढ़ाने में और भी अच्छा लगेगा। आज इतना ही। कल हम लोग इसके अगले पद्यांश पर चलेंगे और मैं आपको उसको समझाने का प्रयास करूँगा।